हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज के इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे एरर के बारे में, और ये हमारा पार्ट 2 होगा। एरर का जो है पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टूडेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम लोग पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखिए स्टूडेंट, एब्सोल्यूट एरर को समझने से पहले अगर आप एक चीज़ को समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे मेजरमेंट दिए गए हैं, बहुत सारे मेजरमेंट आपको दिए गए हैं। मान लीजिए A1, A2, A3, A4 ऐसे डॉट AN ऐसे दिए गए, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप एब्सोल्यूट एरर निकालिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको स्टूडेंट? इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए। आप अरिथमेटिक मीन इसका निकाल लीजिए। अरिथमेटिक मीन AM बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट AN अपॉन N। समझ में? ये हमारे पास क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन। अब यही अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगा। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला जो आएगा वो होता है, क्या नाम है? ट्रू वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। समझ में? जो आपने मेजरमेंट किया है जो है वही आपके सामने क्या नाम है होगा। तो चलिए फिर इसको हम लोग देख सकते हैं। अब अगर आपको एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाल ले सकते हैं। डेल्टा A1 बराबर हो जाएगा AM माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर हो जाएगा AM माइनस A2, डेल्टा A3 बराबर हो जाएगा AM माइनस A3, और डेल्टा A4 बराबर हो जाएगा AM माइनस A4, और डेल्टा AN बराबर हो जाएगा AM माइनस AN। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बहुत सारी मेजरमेंट वैल्यू दी गई है A1, A2, A3, A4 डॉट AN। तो अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। तो अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा AM बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट AN अपान उनके टोटल कितने नंबर हैं। अब एब्सोल्यूट एरर बराबर क्या फार्मूला हो जाता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन? यही अरिथमेटिक मीन जो आपके सामने होगा, यही ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगा। ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू आपने निकाल लिया। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये हमारे सामने था जिसमें हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या डिस्कस कर रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर। आइए जो है थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हम चीज़ों को और आगे लेके जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा जा रहा है? इसमें जो बुक का एक क्वेश्चन है जो है हमें दे दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें दिया गया है। म्यू बराबर दिया गया, बहुत सारी वैल्यू दी गई है। मैं 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 3236, 1.36, 1.30 और 1.33 ये दिया गया है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, मी की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप एब्सोल्यूट एरर निकालिए जो है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट ट्रू वैल्यू या अरिथमेटिक मीन वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो आप इनको जोड़ दीजिए। 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अपान कर दीजिए इनको। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर लीजिए। अब इसका स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप बताइए कितनी वैल्यू आएगी। कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट।
कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसकी वैल्यू कितनी आएगी जो है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएगी जो है। ये आपके सामने दिया गया है जो है, समझ में आया? अब दिखाई दे रहा होगा आपको, शायद अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। बताइए स्टूडेंट क्या वैल्यू आएगी जो है। देखिए म्यू बराबर आ जाएगा 1.32। आगे बताइए 1.32 अप्रॉक्सीमेट 75 आ जाएगा। तो आप बराबर कर सकते हो, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.33। यहाँ से राउंड ऑफ कर लीजिएगा 1.33। ये आपके सामने आ गया, एर्थमेटिक मीन आ गया स्टूडेंट। अब जैसे ही आपके सामने एर्थमेटिक मीन आ गया, अब इस यही को ट्रू वैल्यू आप मान लीजिए, और ट्रू वैल्यू मानने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू मानने के बाद अब इंडिविजुअल को आप घटा दीजिए, जैसे यहाँ पे मेरे सामने है। चलिए आप निकाल लीजिए, अब डेल्टा म्यू1 निकालना है, आप मान लीजिए। तो 1.33 माइनस पहले वैल्यू क्या हो गई, कहाँ गई है 1.29। दूसरा हमारे पास निकालना है डेल्टा म्यू2 बराबर 1.33, दूसरी वैल्यू क्या है 1.33। डेल्टा म्यू3 बराबर 1.33 माइनस तीसरी वैल्यू क्या है 1.34। उसके बाद क्या है डेल्टा म्यू4 बराबर 1.33 माइनस 1.35। ऐसे ही डेल्टा म्यू5 बराबर क्या हो जाएगा 1.33 माइनस 1.32। उसके बाद डेल्टा म्यू6 बराबर क्या हो जाएगा 1.33 माइनस 1.36। उसके बाद डेल्टा म्यू6 बराबर क्या हो जाएगा 1.33 माइनस 1.30। ये बराबर करते जाइएगा। और म्यू7 बराबर, सॉरी ये म्यू7 होगा, ये म्यू8 बराबर क्या हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33। ये बराबर कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट आप निकालिए, क्या आएगा आपके सामने। देखिए पहला हो जाएगा 0.04, पहले को अगर मैं बोलूँ जो है तो हो जाएगा 0.04, दूसरे में 0 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे में क्या आ जाएगा -0.01, चौथे में हमारे पास क्या आ जाएगा -0.02। बताइए पांचवें में क्या आ जाएगा, बताइए 0.01। इस वाले में बताइए क्या आ जाएगा 0.03, माइनस में आएगा क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है जो है। आगे बताइए स्टूडेंट, प्लस में आ जाएगा 0.03, और उसके बाद ये लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0.00 आप ले सकते हैं, या 0.00 इसको मानिए 0. इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि आप जो है एब्सोल्यूट एरर आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कई बार आया हुआ है ये। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट निकाला जो है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाला हम लोगों ने, एब्सोल्यूट एरर। नोट कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हमारा सामने जो टॉपिक होगा नेक्स्ट होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, बाकी आपको करना होगा जो है आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी से, या कोई रेफरेंस हो उससे आप कर सकते हैं, या कोई आपके पास मॉड्यूल हो तो उससे आप कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। फिजिक्स को आप धीरे धीरे करेंगे, थोड़े थोड़े स्टेप में करते जाएंगे तो फिजिक्स आपको उतना टफ नहीं लगेगी। बस थोड़ा बहुत इसमें क्या नाम है कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन आप अच्छा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए फिर अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस कंसेप्ट में जो हम लोग डिस्कस किया तो हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या कर चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 डॉट डॉट डेल्टा AN मान लीजिए दिया गया है। एब्सोल्यूट एरर हमको जानकारी है इनकी,
ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, डेल्टा ए एम बराबर मीन एब्सोल्यूट एरर बराबर, अब इनको आप कर सकते हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डॉट डॉट डेल्टा AN अपान कर दीजिए n। ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया स्टूडेंट, क्या होगा ये, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे आपको अगर मीन एब्सोल्यूट एरर हम प्रीवियस कंसेप्ट में निकालना चाहते हैं, जो भी हमने न्यूमेरिकल किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू हमारे पास क्या क्या निकली थी। देखिए फिर से मैं लिखना चाहूँगा, एक तो निकला था 0.04 एब्सोल्यूट एरर था, 0.00, उसके बाद 0.0 माइनस 0.01, उसके बाद आपके पास आया था माइनस 0.02, उसके बाद हमने निकाला था प्लस 0.01, फिर हमारे पास था जो है माइनस 0.03, उसके बाद हमारे पास था जो है प्लस 0.03, प्लस 0.03, और उसके पास था जो है प्लस 0.00। ये हमारे पास वैल्यू थे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू थी सर। समझ में आया, ये एब्सोल्यूट एरर था। अब आपको निकालना है जो है, क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कुछ मत करो, डेल्टा AM बराबर इनको जोड़ लो 0.04 प्लस 0.00। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को हटा देंगे, उसकी जगह पे हम लोग प्लस यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एब्सोल्यूट एरर कहीं अगर माइनस आ रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, प्लस रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। याद रखिएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया आपको। तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। ये और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर जीरो आया है तो जीरो को भी लिखना है, उसको ऐड करना है। अपान क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए, क्योंकि 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसको जोड़ के निकालिए। हमारे पास डेल्टा AM बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.14 अपान 8। बताइए सॉल्व कीजिए, क्या आएगा अपने पास, आंसर देना चाहेगा कोई, 0.0175। और अप्रॉक्सीमेट इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 0.02, क्योंकि यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ 7 है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी जो है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद छोटा सा पॉइंट है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि चीज़ें हमारे पास कैसे हो रही हैं जो है। नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए अब जो है हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा स्टूडेंट, हमारे पास टॉपिक है अगला जो है वो है रिलेटिव एरर। क्या है, रिलेटिव एरर, या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इसको बोलते हैं। तो देखिए रिलेटिव एरर RE से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, RE, या इसको FE से डिनोट करते हैं। बराबर होता है जो है, ये होता है आपके सामने मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीन वैल्यू। अब आप कहेंगे सर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए हमारे पास ये है। मीन वैल्यू क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू थी ना, उसका जो एथमेटिक मीन निकाला था, जिसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, वही हमारे पास होता है मीन वैल्यू। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, जो अभी क्वेश्चन किए थे। देखिए अब हम लोग देखें तो हमारे पास पहले 0.02 आया था, सॉरी ये मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए आया हुआ है। और उसके बाद जब हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं, मीन वैल्यू हमारे पास कितना आया था, 1.33। कितना आया था, 1.33। शायद मैं आपको कराया हूँ पिछले वाले केस में, 1.33 ये हो गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीन वैल्यू, ये होता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। चलिए इसको वैल्यू आप करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, 0.015, ये भी आ जाएगा 0.02 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। और लास्ट में हम बात कर देते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता, सॉरी परसेंटेज एरर अगर कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बता दूं या यहीं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। परसेंटेज एरर देखिए, परसेंटेज एरर बराबर होता है रिलेटिव एरर
इंटू 100। और रिलेटिव एरर में हमने क्या निकाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान मीन वैल्यू, ये हो गया रिलेटिव एरर में, इंटू क्या कर दीजिए आप 100। अब जैसे यही क्वेश्चन में देखिए आपके सामने निकला हुआ, अगर इसका परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है, परसेंटेज एरर तो 0.2 इंटू 100 समझ में आए, तो बराबर हो जाएगा 20% आ जाएगा इसका परसेंटेज एरर। समझ में आए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको, जो है बहुत बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो है। अगर आप चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा जो। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।